और चलो गुलाब आया है, चलो गुलाब आया है, ओ चलो गुलाब आया है, माता ने बुलाया, आया है, माता ने बुलाया है। कौन गई थी खड़ी हो जा। आप वैष्णो देवी गई थी, ये गई, बोले एक बार इनके ताली बजाओ। लेकिन एक सवाल ये बताओगी कि माँ वैष्णो देवी के दरबार की चढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? कटरे से। कौन से कटरे से? भैंस के कटरे से या गाय के? गाँव नहीं है, शहर है। जम्मू के अंदर एक शहर है जिस शहर का नाम है, ताली बजा दो उनके लिए। क्या बात। वहां से माँ के दरबार की चढ़ाई शुरू हो रही है। और जब कहते हैं कि माँ के दरबार की चढ़ाई शुरू होती है तो हमारी जुबान पर एक ही नाम होता है, और वो नाम कौन सा होता है? कौन सा होता है? वहां जान पहचान या रिश्तेदारी नहीं होती है। अगर एक भगत बोल देता है जय माता दी तो आने वाले भी और जाने वाले भी कह देते हैं जय माता दी। आंटी जी राम राम, जरा प्रेम से बोलो, जरा हाथ उठा के, तालियां बजा के, मैया को मना के, जरा जोर से बोलो, भाई सारे बोलो, जरा मिलकर बोलो, ओ आगे वालों जरा जोर से बोलो, जरा मिलकर बोलो, भाई सारे बोलो। जरा
प्रेम से बोलो भाई, सारे बोलो, जरा जोर से बोलो। परसों गोविंदनगर मोहल्ले के अंदर जागरण हो रहा था, यही भेंट कर रहा था, चलो बुलावा आया है और माता ने इस भेंट के अंदर यही अंतरा आता है भेंट का। कौन सा? जरा प्रेम से बोलो भाई, सारे बोलो, जरा जोर से बोलो। मैं भक्तों से जय माता दी बुलवा रहा था, एक बूढ़ी अम्मा चश्मा लगा करके सबसे आगे बैठी हुई और मेरे तरफ को बड़ी गौर से देख रही। तो मैं समझ गया तुरंत, मैंने कोई सुन रहा है या ना सुन रहा, लेकिन ये अम्मा बहुत गौर से सुन रही। मुझसे तो फिर बर्दाश्त ही नहीं हुई, मैं भागा भागा अम्मा जी के पास गया और जैसे मैंने अम्मा जी से कहा, मैंने कहा अम्मा जी प्रेम से बोलो। मैं तो टेढ़ा मुंह कर लिया। मैंने कहा मैंने अम्मा से जय माता दी बुलवाई है तो टेढ़ा मुंह कर रही है। मैंने कहा हो सकता है अम्मा की समझ में नहीं आई हो, क्योंकि बुढ़ापे में आवाज आनी है ना बंद नहीं होती है, कम हो जाती है, कम। मैंने कहा हो सकता है अम्मा जी की समझ में नहीं आ रही है। मैंने कोई बात नहीं, मैंने दोबारा भक्तों से बुलवाना शुरू किया और भक्तों ने भी आपकी तरह खूब जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। कैसे? जरा प्रेम से बोलो, दोनों हाथ उड़ा के, तालियां बजा के, मैया को मना के, जब सब कुछ देती कुछ भी नहीं लेती। जाओगे सीधे हाथ खड़े करके बोलो। बच्चे खुश, बेटे ऐसे हाथ रख के नहीं बैठते, सीधे हाथ खड़े करके। हाँ हम लोग को सीधे हाथ खड़े करो, जरा ताली आके बोलो, जरा प्रेम से बोलो। मेरे भाई जितने हैं, क्या बात है भाई, सारे बोलो, जरा जोर से बोलो। मैंने कहा आप समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे ही अम्मा से कहा दोबारा, मैंने कहा अम्मा प्रेम से बोलो। मैं तब को कर रही है, मैंने कहा क्या बात है, ये बोल क्यों ना रही, क्या बात है, मेरी समझ में ना रही, मेरी बहुत दिक्कत करा गई। अब डर मुझे इस बात का लग रहा, मैंने कहा तिवारा कहूंगा तो पता करना क्या करेगी, और मुझे इस बात का पता भी लगाना कि ये अम्मा बोल क्यों नहीं रही है। मैंने कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। मैंने भक्तों से तिवारा बुलवाना शुरू किया और जैसे मैंने अम्मा से तिवारा कहा, मैंने कहा अम्मा प्रेम से बोलो, उठ के खड़ी हो गई, एकदम अपनी जगह से उठ के खड़ी हो गई और मेरे तरफ घूर के देखे, कहनी बहुत देर से देख रही हूँ तुझे, बार बार कहना जा रही है प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अरे मैं ना बोलूंगी। मैंने कहा अम्मा जी जागरण में आई हो तो बोलना पड़ेगा। बोला बेटे नहीं बोलूंगी, चाहे मर जाऊं। इतनी बड़ी बात कहती, मैंने कहा आप फिर भी बोलना पड़ेगा। बोला ना बोलूंगी। अरे मैंने कहा क्यों ना बोलेगी? बोला परसों प्रेम के लौटे ने मैं लौटे के अच्छा मार दिया, तो बाबा कहना चाहिए प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अरे मैंने कहा ये पड़ोसी क्या बात है, जोरदार ताली। पड़ोसी की बात कर रही है, मैं पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ इस माँ की बात। और जो जो माँ से प्रेम करते हैं, जितना प्रेम करते हैं, हम लोग उतने हाथ सीधे खड़े करेंगे और ताली आगे मेरे साथ कहेंगे क्या, बहुत ज्यादा प्रेम से बोलो।
लेकिन कुछ कह रहे मैं नहीं आया। क्यों नहीं आया? तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए।